हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से वाली पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने प्रश्नावली 11.2। जो हमने लास्ट वाले वीडियो में 11.2 के कुछ सवाल तो हमने कर लिए थे। अब आगे की जो प्रश्नावली के कुछ सवाल है वो हम इस प्रश्नावली में कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहली बार आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए तो आज हम अपना ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने 5 सवाल, हमारी लास्ट वाली वीडियो थी वहां तक हमने 5 सवाल कंप्लीट कर लिए थे। ये था हमारा सवाल नंबर 5वां। अब सवाल नंबर 5 कंप्लीट करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठा सवाल ये क्या कहता है वो आप लोग देखिए। छठा सवाल देखिए, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है बच्चों? 154। यहाँ देखिए, सबसे पहले वो क्या दे रखा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 4 पाई r² बराबर 154। मुझे निकालना है त्रिज्या, निकालनी है। क्या निकालनी है? त्रिज्या, मतलब r निकालना है। तो 4 पाई है, इसको मैं उस साइड ट्रांसफर करूंगा। तो देखिए यहाँ से जैसे 4 है, पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 22/7। फिर है r² बराबर 154 में 7 है, यहाँ पर भाग में है, इस साइड भेजते ही क्या हो जाएंगे, यहाँ पर मुझे केवल r² ही रखना है। 154 थे इस साइड, ये ना 7 यहाँ पर भेजे थे, गुणा में आ गए। फिर यहाँ से 4 है तो भाग में आ जाएंगे, और 22 है तो वो भी बट्टे में भाग में आ जाएंगे। ठीक है ना, ट्रांसफर कर दिया। अब मैंने इसको काटा, तो देखिए 4 को मैंने 154 से काटा तो कितना आया यहाँ पर? 7 7, और यहाँ पर आ जाएगा 2। कितना आ गया यहाँ पर? 2 बच्चों। ठीक है ना। फिर देखिए 22 को मैंने काटा 11 से, यहाँ पर 7 आ जाएगा, और यहाँ पर बच्चों 2 आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हमने काटा। अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर मेरे पास r² है, और इस साइड मेरे पास 7 × 7 बट्टे में 2 × 2। तो यहाँ से r निकालना है मुझे, तो आगे वाली संख्या अंडर रूट में चली जाएगी, 7 × 7, और रूट में हमेशा 2 के जोड़े होते तो एक बार आ जाता है। तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने इस वाले सवाल को हल किया है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बढ़िया से अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आगे देखते हैं, आगे हम किस प्रकार से करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग, जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। कितना है बच्चों? 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आपको ज्ञात करके बताना है। ठीक है बच्चों। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं सवाल के ऊपर अपने। चलिए अब आगे देखिए बच्चों, चंद्रमा का व्यास। सबसे पहले लिखेंगे हल। माना, क्या लिखेंगे? माना पृथ्वी, पृथ्वी की त्रिज्या, माना पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? r है। कितनी है बच्चों? r है। ठीक है ना। तो पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का व्यास बराबर हो जाएगा बच्चों 2r। कितना हो जाएगा? 2r। फिर क्या दे रखा मुझे? पृथ्वी, चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो चंद्रमा का व्यास ज्ञात करेंगे यहाँ पर। चंद्रमा का व्यास
पृथ्वी के व्यास का 1/4 मतलब 1/4 है पृथ्वी का जो व्यास है उसका। ठीक है बच्चों। अब देखिए चंद्रमा की त्रिज्या, देखिए चंद्रमा की त्रिज्या, त्रिज्या r बराबर 1/4, इसका व्यास है ना, ये इसका क्या है, व्यास हो गया 2r, ये इसका व्यास है, बट्टे में क्या आ जाएगा बच्चों 2, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो मैं इसको हल कर रहा हूँ, देखिए बच्चों, हाँ अब त्रिज्या इसको मैंने आगे हल किया, तो 1/4 गुणा 2r बट्टे में 2, ये 2 से 2 मैंने काट दिया, मेरे पास आ गया r/4, ये मेरे पास चंद्रमा की त्रिज्या आ गई। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं आगे किस प्रकार से करते हैं वो देखिए आप बच्चों। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो यहाँ पर मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा पृथ्वी का, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोल है, गोलाकार होती है पृथ्वी और चंद्रमा, तो इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr², ये हो जाएगा पृथ्वी का, तो यहाँ पर 4π, और पृथ्वी की त्रिज्या तो क्या है r ही है, तो r² ही रहेगा, ये आ गया पृथ्वी का क्षेत्रफल सेंटीमीटर²। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ तक। फिर मुझे निकालना है चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4πr²। ठीक है, तो 4π, और r की जगह बच्चों आपको पता है कितना है, r/4, r/4। अब दोनों ही का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, किसका, दोनों का, चंद्रमा और पृथ्वी का, दोनों का अनुपात निकालना है। चंद्रमा और पृथ्वी के व्यास लगभग 1/4 है, इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात निकालेंगे। सबसे पहले लिखूंगा मैं चंद्रमा, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्या आ जाएगा चंद्रमा का 4π, ये r² है बच्चों, तो इसका हो जाएगा r²। ठीक है ना, इसको करना है, तो हो गया ये मेरे पास r²/16, यहाँ से बट्टे में इसके आ जाएगा पृथ्वी का 4πr²। ठीक है, यहाँ से इसका कैपिटल r² देखिए बच्चों, यहाँ से r और यहाँ से r कट गया, ये 4π से 4π कट गया, कितना बचा ये ऊपर बच्चों, r² से r² काट दिया, 4π से 4π काट दिया, मेरे पास यहाँ ऊपर क्या बचा 1/16, नीचे बचा मेरे पास 1, तो इसको मैं बच्चों हल करूंगा तो 1/16 आ जाएगा, अतः अनुपात आ गया 1/16, ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। यहाँ तक बच्चों समझ में आया। इस प्रकार से हमने इस वाले सवाल को कम्प्लीटली हल कर दिया। उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में भी आ रहे होंगे सवाल, सवाल को समझ के करना है बच्चों, दूसरा और कुछ नहीं है। ठीक है ना, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वाले सवाल, सवाल नंबर 8वां। 8वां सवाल देखिए बच्चों, 8वां सवाल किस प्रकार से करते हैं। एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना हुआ है, इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों मेरे पास यहाँ पर दे रखा है एक कटोरा है, जैसे देखिए यहाँ पर बच्चों एक कटोरा है इस साइड, इस तरह का, ठीक है ना, इस तरह से कोई कटोरा है। अब इस कटोरे को, ये कटोरे की मोटाई है वो इस तरह से है, कटोरे का ये जो पार्ट है ये इसकी मोटाई है बच्चों।
ये बच्चों कटोरे की क्या है, मोटाई है। समझ में आया? इस तरीके से इसे अपने एक कटोरा बनाया, मतलब तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये कटोरा जो मोटाई है इस कटोरे की वो कितनी है, 0.25 है। कितनी है, 0.25 सेंटीमीटर। और इस कटोरी की त्रिज्या है वो कितनी है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। तो ये कटोरे की आंतरिक त्रिज्या है, ये यहाँ से आंतरिक त्रिज्या है, अंदर वाली ये जो त्रिज्या है, अंदर वाली त्रिज्या ये है बच्चों 5 सेंटीमीटर। और ये बाहर से यहाँ तक की त्रिज्या है, तो ये मोटाई भी अंदर काउंट प्लस करेंगे अपन, तब जाके ये त्रिज्या अंदर वाले निकलेगी। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है। तो कटोरे की सबसे पहले मैं लिखूंगा कटोरे की आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या। तो बच्चों कटोरे की, इसमें इसको रब कर रहा हूँ, अब इसको समझना। कटोरे की बच्चों आंतरिक त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। कटोरे की मोटाई, कटोरे की मोटाई, कटोरा है जो स्टील का है, जो इसकी मोटाई है 0.25 सेंटीमीटर, ये इसकी मोटाई है। अब कटोरे की बाहरी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो कटोरे की बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कटोरे की बाहरी त्रिज्या, कटोरे की बाहरी त्रिज्या होगी बच्चों R = 5, और इसके अंदर मोटाई है तो ये मोटाई भी ऐड कर देंगे, तो बाहरी त्रिज्या होगी मेरे पास 5.25। कितनी हो गई बच्चों, 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बच्चों यहाँ लिखूंगा मैं कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। ये बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है कटोरे का, मतलब अर्धगोले का। ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पर देखिए 2 पाई का मान 22/7। आर मेरे पास क्या है, 5.25 इंटू 5.25। ठीक है बच्चों? ठीक है। यहाँ से देखिए अब मैं पॉइंट हटा दे रहा हूँ, तो 2 × 22/7 गुणा पॉइंट हटा दिया तो 525 बटे, पॉइंट के बाद दो संख्या 100 आ गया, यहाँ पर भी आ जाएगा 525 बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है, बढ़िया है। अब देखिए बच्चों मैंने 7 को 525 से काट दिया, तो कितनी बार गया, 7 बार 49, 3 5 7 5 6 35, 75 आ गए। 7 से मैंने काट दिया। 2 और 22 का मैंने गुणा करूंगा तो कितना आ गया, 44 इंटू 75 इंटू 525 पट्टी में बच्चों कितना है नीचे, 100 इंटू 100 मतलब 1 2 3 4। अब इनका बच्चों गुणा करना है सबका, तो यहाँ में 525 है, इसको मैं 75 से गुणा कर रहा हूँ, तो देखिए कितना आएगा, 25 2 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 25 और 1 26, 35 के 5 हासिल 3, 14 और 3 17, 17 के 7 हासिल 1, 35 और 1 36, ये आ गया 5 7, 13 का 3, 6 और 8 और 1 9 3, ये बच्चों आ गया 39 37 5, जबकि मुझे 44 से भी गुणा करना बाकी है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 44 गुणा, इन दोनों का मैंने गुणा किया है, 39 37 5। ठीक है, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं आगे किस प्रकार से करेंगे वो देखिए। नीचे कितने हैं, 1 2 3 4। अब मुझे गुणा करना है 39 37 5, किससे गुणा करना है, 44 से गुणा करना है।
20 का 0, 2, 28, 728, 28 और 2, 30 का 0 हासिल 3। फिर मैंने 4 चौगुना किया था 12, 12 और 3 15, 15 का 5 1, 36 और 1 37 के 7 हासिल 3, 12 और 3 15 गुणा 0, 0, 5, 7, 5, 1। यहाँ से हो गया 0, 0, 5, 12 का 2 हासिल 1, 12 13 का 3 1, 5 6 1 7 और 1। ये हो गया बच्चों 17, 32, 500। यहाँ पर लिखूंगा 17, 32, 500। अब बच्चे देखिए नीचे क्या है, यहाँ से मैंने इसको रब कर दिया। अब बच्चे देखिए नीचे कितने जीरो है, 1 2 3 4। मैंने 2 जीरो से 2 जीरो तो काट दिए, 2 जीरो और है, एक और 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना। 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों क्षेत्रफल आ गया उसका आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है बच्चों, कटोरे का बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से बच्चों आपको समझ में आया किस प्रकार से हमने ये सवाल किया है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों। बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल मोटाई को ऐड कर दिया, ये बाहरी त्रिज्या हो गई, बाहरी क्षेत्रफल निकाल दिया। अब इसको गुणा भाग करके यहाँ पर फॉर्मूले मान रखे 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। अब हम देखते हैं अपना अगला वाला, जो इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है मित्रों। इसको ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले देखिए, एक लंबवर्तीय बेलन त्रिज्या वाले एक गोले के संपूर्ण घेरे हुए है। मतलब बच्चों यहाँ पर चित्र नहीं देख रहा, चित्र में बना देता हूँ। यहाँ पर चित्र अब इस प्रकार से चित्र देखिए। सबसे पहले तो एक गोला है, जैसे गोला है, क्या है बच्चों, गोला। उसके अंदर एक बेलन रखा हुआ, एक बेलन, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको किताब के अंदर ये वाला चित्र आपको दे रखा है हमारी एनसीईआरटी बुक्स में, ठीक है ना। ये 3D में चित्र है। एक मतलब एक गोला है, क्या है, मतलब एक लंबवर्तीय बेलन, जो एक बेलन है, बेलन त्रिज्या वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए, एक गोला है उसको पूर्णतः घेरे हुए हैं, पूरी तरीके से घेरे हुए हैं। देखिए आकृति आकृति आपको चित्र में दे रखी है। ज्ञात कीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं बच्चों यहाँ देखता हूँ, देखिए गोले की त्रिज्या, जो गोले की त्रिज्या होगी बच्चों वही आपके शंकु की त्रिज्या होगी, ठीक है ना। सॉरी, बेलन की त्रिज्या होगी। किसकी त्रिज्या होगी, बेलन की त्रिज्या। मतलब दोनों की ही त्रिज्या आपस में समान होगी, बराबर आर, ठीक है। देखिए यहाँ से इस गोले की जितनी त्रिज्या होगी वो इस वाले की भी त्रिज्या होगी। ये जो ऊपर से इस प्रकार से जो बेलन है इसकी त्रिज्या भी वही होगी। आया समझ में बच्चों, ठीक है। जो गोले की त्रिज्या होगी वही इसकी भी त्रिज्या होगी। यहाँ तक समझ में आया। फिर देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो बच्चों यहाँ पर r क्या है, r जो त्रिज्या आती है वही r है, ठीक है ना। देखिए बच्चों ये केंद्र है, यहाँ देखिए आप ध्यान से देखिए इसको, ये केंद्र है तो केंद्र से ऊपर की ओर ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है, ये सभी r है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देखिए कि इसका r त्रिज्या मानी है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 4πr²। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब बेलन का मुझे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। सेकंड वाला देखिए, बेलन की और शंकु की त्रिज्या तो समान है, तो बेलन की त्रिज्या भी कितनी होगी बच्चों, r,
कितनी होगी आर। तो यहाँ से मैं निकालूंगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का होता है 2πr/h। क्या होता है बच्चों, बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr/h। तो मुझे बेलन की त्रिज्या यहाँ पर मुझे दे रखी है बच्चों। देखिए अब देखिए इस बेलन की जो हाइट है तो ऊंचाई है जो h है वो यहाँ से यहाँ तक है। देखिए बच्चों ये इसकी हाइट है, ये तो ये इसकी हाइट किसके बराबर आ रही है बच्चों, यहाँ से r मतलब ये हाइट 2r के बराबर आ रही है h। मतलब जो इसका व्यास होगा, जो इसकी व्यास है, जो इस गोले का व्यास है वो बेलन की ऊंचाई है। यहाँ से देखिए बच्चों ये है, ये उसकी ऊंचाई है, तो इसको 2r के इक्वल आ रही है। किसके इक्वल आ रही है, 2r। यहाँ से मैं देखूंगा बेलन की ऊंचाई, h बराबर 2r है। कितनी है, 2r। अब इसमें बच्चों क्षेत्रफल में मान रख दीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसमें मान रखिए क्षेत्रफल मान रखिए 2πr और h की जगह रखना है आपको 2r। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखिए क्षेत्रफल कितना आ गया मेरे पास, क्षेत्रफल आ गया यहाँ से 2 और 2 का गुणा हो गया 4πr और r का r और r का गुणा r²। ठीक है, और ये सेकंड वाला सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट और सेकंड का दो क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका कितना है गोले का 4πr² और बेलन का भी कितना है 4πr²। ये से ये कट गया 1/1, तो मेरे पास आ गया 1:1। ठीक है ना बच्चों, ये अनुपात अपने पास आ गया 1:1। इस प्रकार से मैंने ये संपूर्ण प्रश्नावली कंप्लीट की है। उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी क्लास। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्रों दोस्तों के साथ, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर इस प्लेटफॉर्म पर आपको सभी कोर्स अवेलेबल होंगे। आने वाले समय में ये आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए अच्छा साबित होगा और इस तैयारी में आपके 4 चांद लगा देगा। तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द अपनी नेक्स्ट प्रश्नावली 11.3 के साथ। तब तक के लिए बाय।